नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। यदि अब तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के साथ जुड़ें। प्रैक्टिस सेट की सीरीज की आज की जो क्लास है ये 10वीं क्लास है। इसके पहले हमने सामान्य ज्ञान के 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आप उसे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़रूर देख लें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दरोगा, फौजदार, सूबेदार और कोतवाल। इसका सही आंसर होगा कोतवाल। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसमें जगजीवन राम ये भारत के पहले श्रम मंत्री थे और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे हैं। इसमें गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री रहे हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सरदार पटेल। अगला सवाल है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है भरत, मेघनाथ, सुग्रीव और लक्ष्मण। इसका सही आंसर होगा मांडवी भरत की पत्नी थी। सही आंसर होगा भरत। इसमें मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था और लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। अगला सवाल है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगला सवाल है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक और शास्त्रीय नर्तकी। इसका सही आंसर होगा पाक कला विशेषज्ञ। तरला दलाल भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका हैं और भोजन से संबंधित जो विज्ञान होता है इसे पाक कला विशेषज्ञ भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा पाक कला विशेषज्ञ। अगला सवाल है, 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भारत संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है डाक दिवस, हिंदी दिवस, ओजोन दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला सवाल है कि भारत का संविधान लिखा गया था? ऑप्शन है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में और 2 वर्षों में। इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारतीय संविधान कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया था। संविधान के प्रारूप पे कुल 114 दिन की बहस हुई थी और इसके निर्माण में लगभग 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो सही आंसर होगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, अर्थात 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11 और 8। इसका सही आंसर होगा 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें भाग 4 में एक संशोधन किया गया और भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और इस तरीके से मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 हो जाती है। तो सही आंसर है 11। अगला सवाल है कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन है नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी और सतलज घाटी। इसका सही आंसर होगा सतलज घाटी। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी
इस दर्रे के पास से ही एक तंग घाटी से होकर के तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तो सही आंसर होगा सतलज घाटी। अगला सवाल है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 1956, 1972, 1975 और 1947। इसका सही आंसर होगा 1972। त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है और यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। 1 जुलाई 1963 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सही आंसर होगा 1972। अगला सवाल है लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ऑप्शन है जवाहर कला, ललित कला एकेडमी, वास्तुकला और कोरी कला। इसका सही आंसर होगा ललित कला एकेडमी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में लखनऊ में भी स्थापित किया गया है। इसके प्रथम क्षेत्रीय निदेशक जो बने थे वो CL चुग थे। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को किया गया था। तो सही आंसर होगा ललित कला अकादमी। अगला सवाल है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात BCCI ने भारत में डैश क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है सुरक्षित, हरा, लाल और सफेद। इसका सही आंसर होगा हरा। अगला सवाल है 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, इटली और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारत। अगला सवाल है 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मंगलुरु सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल और मुंबई सेंट्रल। इसका सही आंसर होगा मुंबई सेंट्रल। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जो पहला चरण है ये 1885 से 1905 का समय माना जाता है और इसे मध्यम भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा मध्यम। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी। ऑप्शन है दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 और अप्रैल 1921। इसका सही आंसर होगा फरवरी 1919। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा करके जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का बहुत तेजी से विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। सही आंसर होगा 1919, फरवरी 1919। अगला सवाल है डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। ऑप्शन है सुब्रमण्य अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू और महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारत में राजनीतिक सुधार और सामाजिक सुधार के लिए प्रमुख और अग्रणी जो भारतीय नेता रहे हैं वो राजा राम मोहन राय रहे हैं। इन्होंने भारत में विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, ठगी प्रथा, इस तरीके की विभिन्न प्रथाओं का विरोध किया था। तो सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय, जो कि एक समाज सुधारक भी हुआ करते थे। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपए और 4 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा 1 करोड़ रुपया। अगला सवाल है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में हुई थी। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। इसका सही आंसर होगा बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जो कि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी थे। तो सही आंसर होगा बम्बई। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अमित
रस्तोगी और कमल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा अमित रस्तोगी। अगला सवाल है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान डैश अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया और गुरप्रीत सिंह। इसका सही आंसर होगा सुनील छेत्री। अगला सवाल है स्टार्ट इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता, रेखा और प्रियंका चोपड़ा। इसका पूरा नाम है द स्टार्ट इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। और इस किताब को लिखा है दिव्या दत्ता ने। ये भारतीय फिल्म की एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की जो जर्नी है उसको लिखा है और इस किताब का टाइटल है स्टार्ट इन माई स्काई। अगला सवाल है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 41वां, 51वां, 71वां और 81वां। इसका सही आंसर होगा 71वां। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर और 25 नवंबर। इसका सही आंसर होगा 21 अक्टूबर। यह दिन 1959 को चीन के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने जान गंवा देने वाले 10वीं बटालियन के वीर जवानों के बलिदान की याद में मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा 21 अक्टूबर। अगला सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में लॉ लोरेरिया या क्राइम रूम स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, रूस और भारत। इसका सही आंसर होगा स्पेन। स्पेन में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ला लोरेरिया या क्राइम रूम स्थापित किया गया है। इसमें तनाव और डिप्रेशन की समस्या को देखते हुए इसकी स्थापना की गई है। इसमें मेंटल हेल्थ से परेशान कोई भी व्यक्ति आकर के खुल करके चिल्ला सकता है और रो सकता है। सही आंसर होगा स्पेन। अगला सवाल है एलियम नेगियनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है। ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। इसे उत्तराखंड में खोजा गया है और इसे प्याज और लहसुन की प्रजाति में शामिल किया गया है। सही आंसर होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचुफू सुरंग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। इसका सही आंसर होगा तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इसका नाम संगम राजवंश रखा था। इसकी वर्तमान राजधानी हम्पी है। अगला सवाल है बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है मॉन्टेसरी, प्रोवेल, थॉर्नडाइक और पर्सिनन। इसका सही आंसर होगा फ्रोवेल। फ्रोवेल ने बाल विहार प्रणाली की स्थापना 1817 में किया था। यह जर्मनी के एक प्रमुख दार्शनिक हुआ करते थे। तो सही आंसर होगा फ्रोवेल। अगला सवाल है एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है क्रॉस रिफरेंस चेक, सर्कुलर रिफरेंस चेक, साइकिल रेजिडेंसी चेक और साइकिलल रेजिडेंसी चेक। इसका सही आंसर होगा साइकिल रेजिडेंसी चेक। अगला सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग और विनोद कांबली। इसका सही आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1757, 1760, 1767 और 1770। इसका सही आंसर होगा 1767। 1767 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया था। यह भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। सही आंसर होगा
1767। अगला सवाल है, सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? ऑप्शन है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, गुजरात एवं राजस्थान और गुजरात एवं महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा गुजरात एवं राजस्थान। अगला सवाल है, यूके अर्थात उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और सोवियत रूस। इसका सही आंसर होगा सोवियत रूस। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, अर्थात 855 फीट इसकी ऊंचाई। इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। तो सही आंसर होगा सोवियत रूस, इसी के सहयोग से इसे पूरा किया गया था। अगला सवाल है कि गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? ऑप्शन है 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये और 6000 रुपये। इसका सही आंसर होगा 5000 रुपये। अगला सवाल है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। यह हर 5 वर्ष के अंतराल पर 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर होगा 20 अक्टूबर। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंदन किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज और टेनिस। इसका सही आंसर होगा शतरंज। प्रज्ञानंदन अर्थात रमेश प्रज्ञानंदन शतरंज के खिलाड़ी हैं। यह देश के सबसे युवा और विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सही आंसर होगा शतरंज। अगला सवाल है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। इसका सही आंसर होगा 6। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन अर्थात कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन या ताशकंद संधि एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। इसके 6 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान है। इसका मुख्यालय रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित है। तो सही आंसर होगा 6। इन सभी सवालों के सही जवाब हमने यहाँ पर दे दिए हैं, अर्थात इसका आंसर की हमने यहाँ पर दे दिया है। आप इसके आधार पर इसका पुनः अभ्यास कर सकते हैं। इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।